राम राम भाई सारा ने। तो आज आप इस वीडियो में बात करांगा कि अनार का फल आने से पहले ही उसका जो फल हो है वो क्यों कर झड़ जावा है और उस नापा कैसे रोक सका। हाँ, ये समस्या हर अनार के बाग करने वाले को जूझनी पड़ती है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि अनार के फल कैसे आएंगे, उनकी फ्रूटिंग कैसे आएंगी, और आ जाएंगी तो वो झड़ने लग जाती हैं। तो उसके पीछे 3-4 रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा और उसको उपाय भी बताऊंगा कि कैसे रुक सकते हैं। और जो लास्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों पॉइंटों को ध्यान से सुनकर जाएं। सबसे पहले तो जर्नल सी बात है कि अनार का जो फ्रूटिंग आता है उसके अंदर 3 किस्में होती है। एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, और एक और होता है जो मिक्सिंग में होता है, जिसको मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर ही होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट पे रहता है। तो जो भी आप प्लांट लाते हो, मदर प्लांट लाते हो, तो वो देखना पड़ेगा कि आपके अनार के पौधे में किस टाइप की फ्लोरिंग सबसे ज़्यादा आती है। अगर मेल आती है तो आपका पतझड़ ज़्यादा आएगा, आपकी फ्रूटिंग ज़्यादा गिरेगी और फल भी कम मिलेगा। और वो हाइब्रिड हुआ जिसमें मिक्स हुआ फीमेल मेल, तो उस पर फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी। तो सबसे मेन रीज़न आपका पौधा ही है। अगर आपने स्टार्टिंग में पौधा गलत चूज़ कर लिया तो आपके अनार का जो उत्पादन है वो कम आएगा ही आएगा। अनार के पौधे के अंदर 3 बार फ्रूटिंग आती है साल के अंदर, मतलब हम 3 बार अनार ले सकते हैं एक पौधे से। लेकिन क्या होता है कि किसान होता है वो तीनों के तीनों सीजन लेने के फिराक में रहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साल के अंदर एक भी खेती लेते हो अनार की, एक बार भी अनार के फल को तैयार करते हो, तो उसमें पूरे पौधे की ताकत निकल जाती है। और आप खाद खूद पानी प्रॉपर डालते नहीं हो। अगर आप ये सब चीज़ें भी डालोगे तब भी पौधे को एक समय चाहिए 1 साल का। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फसल आप चूज़ कर सकते हैं। एक तो जनवरी फरवरी के अंदर लगते हैं, एक जून के टाइम लगते हैं, और एक नवंबर दिसंबर के अंदर। ये 3 फ्लोरिंग का टाइम होता है, इसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करनी, तभी आपका फ्रूटिंग का सेटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आएगा, वरना आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं आपको कुछ पौधे दिखाता हूँ जिस पे फ्रूटिंग तो आई है पर उस पर फल बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। उसका नतीजा यही है क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर हुई नहीं थी, जैसे कि वहाँ पे खुदी नहीं हुई थी, पानी नहीं दिया गया था, और ना ही उस पर NPK डाला गया था। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि हमें 3 महीने के अंदर NPK डालना ही डालना है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम। इसका एक फर्टिलाइज़र आता है, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये मार्केट से ख़रीद के इसकी स्प्रे करनी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके पौधे में जान बनी रहे। उसके साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप सरसों की खड़ है वो भी पौधों के अंदर डाल सकते हैं, देसी खाद भी डाल सकते हैं, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, मतलब आपको प्रोडक्शन ही बढ़ानी है, तो उसके अलावा आप यहाँ पर DAP और यूरिया और एक सांगरिका या फिर पोटास नाम की एक और दवाई आती है, इन तीनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पौधों के चारों तरफ डाल दें, जिससे कि आपकी फ्रूटिंग लाजवाब आएगी। और ये 100% वर्क करेगी। ये मैंने खुद भी यूज़ कर रखी है 1-2 पौधों में ट्राई लेने के लिए, पर उसमें थोड़ा सा अनार का मिठास कम हो जाता है। और जो मेन रीज़न है अनार के फ्रूटिंग का झड़ने का, उसका कोई भी जिक्र नहीं करेगा, पर रियलिटी मेन वहीं है और वहीं से ही बीमारी स्टार्ट होती है, पर ध्यान कोई नहीं देता है। एक तो अनारों के अंदर पानी डालना, आप लोगों को ये नहीं पता है कि कब कितना पानी डालना है, जिससे आप ओवर हाइड्रेटेड कर देते हैं। और कई बार इतना होता है कि आपका 1-2 महीने का गैप हो जाता है अनारों में पानी डाले हुए, जिससे कि उसमें सूखापन आ जाता है, तो वो फ्रूटिंग को रोक नहीं सकता पेड़ पे, वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और उसके साथ सबसे मेन होती है कटिंग। अगर आप साल के अंदर 3 बार कटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपकी फ्रूटिंग सच में अच्छी आएगी। मैं आपको 2 पेड़ दिखाता हूँ। एक साइड में जो पेड़ है वो उसकी कटिंग नहीं कर रखी है, और एक पेड़ है जिसकी कटिंग कर रखी है। अगर जिसकी कटिंग कर रखी है उस पर फल बेशक कम आए, पर जो भी फल आएगा वो वहाँ पे टिकेगा, क्योंकि उसकी जो टहनी है वो मजबूत है और वो बिल्कुल सही जगह पे एडजस्ट हुआ है, तो वो अच्छे से पूरा साइज़ लेगा और अच्छा अनार बनाएगा। और वहीं पे साइड में जिसकी अपने टहनी कटिंग नहीं की है उस पर ढेर सारे फ्रूटिंग आएगी, पर वो किसी भी काम की नहीं है, वो सारी की सारी टाइम के साथ गिर जाएंगी और आपका प्रोडक्शन फिर से कम हो जाएगा। तो इन्हीं 4 बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें अगर आपको अपनी अनार की अच्छी पैदावार करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किससे रिलेटिव चाहिए। हम आपको अनार से रिलेटिव हर वीडियो डे बाय डे डालते रहेंगे।